दोस्तों, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि एक 11 साल का छोटा बच्चा कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है? ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया के सबसे महंगी आइसक्रीम कौन सी है और वो कितने की आती है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हमेशा की तरह मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इन मजेदार और नॉलेज से भरे हुए फैक्ट्स को लेकर। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन मजेदार फैक्ट्स को। भारत में अधिकतर घरों में आपने देखा होगा कि लोग 3 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं, जबकि विदेशों में 4 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। अमेरिका, रशिया या ठंडे देशों में लोग अपने घरों में 4 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों के पास एयर कंडीशन यानी एसी होता है। इसलिए वे पंखे का इस्तेमाल एसी के सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, जिसका मकसद एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना होता है। भारत जैसे देशों में सभी लोग एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत में पंखे का इस्तेमाल ठंडी हवा के लिए किया जाता है। गर्मियों के मौसम में यह काफी आरामदायक होता है। आपको बता दें कि 3 ब्लेड वाले पंखे 4 ब्लेड वाले पंखों की तुलना में हल्के होते हैं और काफी तेजी से चलते हैं। इसलिए भारत में अधिकतर लोग 3 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक देश अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम करते हैं। हमारे देश के सैनिक के द्वारा भी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इन इंतजामों में एक यह भी है कि खाली बोतल को बॉर्डर के तारों के ऊपर टांग देना। जब बहुत सारी धुंध के कारण बॉर्डर की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है, उस समय यह खाली बोतलें ही किसी भी व्यक्ति के बॉर्डर पार करने से टकराकर आवाज करने लगती है, जिससे सैनिकों को पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति कहां से घुसपैठ कर रहा है और इसके कारण उसे पकड़ लिया जाता है। ऐसी सुरक्षा इंतजामों के कारण बहुत से लोगों को बॉर्डर के अंदर घुसने से रोका जाता है। इसी वजह से देश के फौजियों के द्वारा बॉर्डर पर खाली बोतलें टांग दी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर कौन सी है? ब्रूमिस्टर के जरिए बनाए जाने वाली इस बियर का नाम स्नेक वेनम है और दुनिया के सबसे तेज बियर के तौर पर इसे देखी जाती है। स्नेक वेनम का मतलब सांप का जहर होता है। इस बियर की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे नशीला बियर है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा लगभग या फिर उससे भी अधिक हो जाती है। हिंदी में एक कहावत है, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हैदराबाद में रहने वाला 11 साल का ये प्रतिभाशाली लड़का मोहम्मद हसन अली। वह इतनी कम उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। मैं ये शाम के टाइम पे ना सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग पढ़ा दो। खास बात यह है कि इस टैलेंटेड लड़के ने अपनी यह योग्यता किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या किसी विद्वान व्यक्ति के जरिए हासिल नहीं की है, बल्कि वह स्वयं ही इसे अर्जित करके इस मुकाम पर पहुंचा है। उसने इंजीनियरिंग पढ़ाने में यह कुशलता इंटरनेट से हासिल की है। इंटरनेट इज माई लर्निंग रिसोर्स। इंटरनेट से मैं ये सब सीखता हूँ। आज जहां टीचिंग को एक बड़ा बिजनेस बना दिया गया है, वहीं 11 साल का हसन अली छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहा है। हसन अली का कहना है कि वो 2022 के अंत तक हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो किसी दूसरे व्यक्ति को छूकर उसके अंदर होने वाली तकलीफों को महसूस कर लेता है? जी हाँ, डॉक्टर जोएल सेलिनास मिरर टच सिनेस्थेशिया नामक बीमारी से पीड़ित है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप जब भी सेलिनास किसी को दर्द का अनुभव करते देखते हैं तो उनकी मस्तिष्क उसी संवेदना को उनके शरीर में फिर से बना देता है, जिससे वो सामने वाले के दर्द का अनुभव अपने शरीर पर करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के एक न्यूरोलॉजिस्ट सेलिनास अपने रोगियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपनी इस स्थिति का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी छिपकली को पानी पीते हुए देखा है? मुझे यकीन है कि आपने कभी भी छिपकली को पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इन्हें इनके भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है जितनी इनकी जरूरत होती है। इसलिए इन्हें अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती और इसलिए हमें छिपकली कभी भी पानी पीते हुए दिखाई नहीं देती है। दुनिया भर में तरह तरह की आइसक्रीम उपलब्ध है, अलग अलग फ्लेवर की, अलग अलग कीमत की और अलग अलग रंगों की। जितनी तरह की आइसक्रीम उतने तरह के लोग और उतनी तरह की आइसक्रीम का स्वाद। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आखिर एक आइसक्रीम के लिए आप कितनी अधिकतम पैसे चुका सकते हैं। क्या आप एक आइसक्रीम के लिए 60,000 रुपए चुकाना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप सोच रहे हो, क्या वास्तव में इतनी महंगी आइसक्रीम मिलती है? तो आपके इस सवाल का जवाब हाँ है। दुबई के स्कूपी कैफे में ब्लैक डायमंड नाम की एक आइसक्रीम बेची जाती है, जिसकी कीमत लगभग $840 यानी 62,900 रुपए है। इसे दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम माना जाता है। इस आइसक्रीम को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले सामग्री में इटालियन ट्रफल्स, एब्रोसियल ईरानी केसर और खाने योग्य 23 कैरेट के सोने के गुच्छे शामिल है। इसे एक विशिष्ट रूप से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसकी कीमत 62,900 रुपए के करीब है।
दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि चाय पीने से लोग काले होते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल हमारे स्किन का कलर हमारे मेलेनिन जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का रंग गोरा, सांवला या फिर कहीं तो काला दिखाई देता है। बल्कि रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर चाय को सही मात्रा में पिया जाए तो हमारे शरीर की गंदगी को दूर करता है। दरअसल चाय पीने से रंग काला होता है, यह झूठ इसलिए फैलाया गया था ताकि छोटे बच्चे चाय ना पिए, क्योंकि चाय में कैफीन की मात्रा होती है जिससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। आप सभी में से कितने लोग चाय पीते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।